अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 उसका थर्ड पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें तो मैट्रिक्स बी जो है वो सी के साथ ऐड हो रहा है, इनके प्लस हो रहा है, और उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो फिर मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। और राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे और मैट्रिक्स ए और सी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको फिर हमने एक दूसरे में ऐड करना है। तो लेट्स सी, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स सी। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम, -1 3 2 0, और साथ में मैट्रिक्स बी इसके एलिमेंट्स 1 2 -3 -5, ये मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स। अब ये मैट्रिक्स जो है ये ऐड हो रहा है मैट्रिक्स सी के साथ। तो मैट्रिक्स सी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 2 1 1 3। तो पहले हम मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स सी के साथ ऐड करेंगे। तो जो मैट्रिक्स ए है इसके एलिमेंट्स ऐसे ही आ जाएंगे इस स्टेप में, और मैट्रिक्स बी और सी जो है ये आपस में ऐड होंगे। तो एडिशन आपको पता है बहुत इजी है। एडिशन के लिए दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी 2/2 है, तो ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। सो 1 + 2 3, और 2 + 1 ये भी 3 आ गया, -3 + 1 तो ये -2 आ गया, -5 + 3 तो ये भी -2 आ गया। तो ये हमने मैट्रिक्स बी और सी को ऐड किया तो हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। अब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी और सी दोनों को हमने ऐड करने से जो मैट्रिक्स आया है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के, तो इसमें इक्वल है। अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की वो इन दूसरे मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 × 3, दरम्यान में प्लस का साइन आएगा, 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा, अब नेक्स्ट सेम रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -1 × 3 प्लस 3 × -2, नेक्स्ट सेम रो सेकंड रो जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम 1 और 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो 2 × 3 प्लस 0 × -2। अब सेम रो इस कॉलम के साथ तो 2 3 हम लिख ही लेते हैं 2 × 3 प्लस 0 × -2। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा, प्लस 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ गया, राइट, 3 2 = 6 तो -6 आ गया। -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, प्लस 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 = 6 -6 आ गया। अब 2 3 = 6, प्लस 0 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 = 6, प्लस 0 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया। नेक्स्ट प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो गया, -3 और -6 तो -9,
और -3, अब इसमें भी प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3 और -6, ये भी -9 आ गया। 6 + 0 6, 6 + 0 6। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, जो कि है a × b + c। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू मैट्रिक्स a और b आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर मैट्रिक्स a और c आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो लेट्स सी, मैट्रिक्स a के एलिमेंट्स -1 3 2 0 इंटू मैट्रिक्स b के एलिमेंट्स 1 2 -3 -5 प्लस अगेन मैट्रिक्स a के एलिमेंट्स -1 3 2 0। अब ये मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स C के साथ। तो मैट्रिक्स C के एलिमेंट्स 2 1 1 एंड 3। चूँकि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गई है तो ये स्टेप मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा मल्टीप्लिकेशन में। तो इसमें देखें कॉलम्स रोज के इक्वल है, तो आई मीन ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस 3 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 आ जाएगा। आप थोड़ा सा गैप देंगे, सेम रो ये कॉलम -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 प्लस 3 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 = 2 प्लस 0 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 = 4 प्लस 0 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया। प्लस अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 = 3, थोड़ा सा गैप देंगे तो -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 = 9। नेक्स्ट 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 = 4 प्लस 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 = 2 प्लस 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, तो -1 -9 -10। अब अगेन प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस -2 -15 -17 2 + 0 2 4 + 0 4 प्लस -2 + 3 1 आ जाएगा प्लस का, -1 + 9 तो यहाँ पे 8 आ जाएगा हमारे पास प्लस का। अब नेक्स्ट 4 + 0 4 2 + 0 2। नेक्स्ट अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगे, प्लस होंगे, तो -10 + 1, तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो यहाँ पे हमारे पास -9 आ जाएगा। -17 + 8, तो 17 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, चूँकि 17 माइनस का साइन है उसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -9। अब 2 + 4 6 4 + 2 6, तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, जो कि ये थी a b मल्टीप्लाई हुए थे प्लस a और c आपस में मल्टीप्लाई हुए थे मैट्रिसेस। तो इसमें देखें जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी साइड थी उसके सारे एलिमेंट्स और राइट हैंड साइड जो हमने निकाली है उसके एलिमेंट्स इक्वल हैं। सो हम कह सकते हैं हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इवन दैट अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी देयर टू रिप्लाई योर क्यूरी और एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।